किरण, एक परावर्तित किरण, एक अवलंब बना देना, ठीक है। उसके बीच में कोण बना देना है। ये हमारा आपतन कोण हो गया, जिसे एंगल से कहते हैं, परावर्तन कोण एंगल हो गया। ये जो अवलंब होता है, इस समतल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हर चीज, हर वस्तु, हर इंसान दिखाई देता है। अगर जो प्रकाश के परावर्तन की घटना। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुश शर्मा और मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताने वाला हूँ चित्र के साथ, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे इसकी घटना होती है, इसका परिभाषा क्या है, कौन कौन सी कोड बनते हैं, सब कुछ इस प्यारे से वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है। इस शब्द का अर्थ बताऊंगा पहले, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। प्रकाश एक तरीके का हमारा किरण होता है, ठीक है। किरण होता है जो इसे हम इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। का अर्थ आप जानते हैं। परावर्तन में होता है परावर्तन जो कि मूव नहीं करती है। अपवर्तन एक शब्द होता है, अपवर्तन एक होता है परावर्तन। तो परावर्तन जो होता है, परावर्तन शब्द का अर्थ होता है कि परावर्तित होना, यानी कि जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। वापस लौटने की क्रिया को, ठीक है। वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। इस वापस लौटने की क्रिया, तो परावर्तन शब्द का अर्थ होता है वापस लौटने की क्रिया। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। एक होता है हमारा अपवर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप प्रकाश का परावर्तन का शब्द समझ चुके हैं। अब परावर्तन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। प्रकाश का हो सकता है, ठीक है, और हर एक चीज़ का हो सकता है परावर्तन। जो चीज़ जा करके वापस लौट आती है उसे हम परावर्तन तो ही कहेंगे, जो एक बार चली गई वापस नहीं आएगी उसे हम अपवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन शब्द का अर्थ वही होता है। अब चलिए मैं आपका इसका चित्र बना करके, परिभाषा बना करके सब कुछ बताऊंगा आपको। परिभाषा के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसका चित्र बना करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग में डालता हूँ परिभाषा। क्या? परिभाषा, ठीक। परिभाषा इसका क्या है? तो पहले मैं बता दूँ, देखो ये घटना होती कैसी है प्रकाश के परावर्तन की। तो ये हमारा है, क्या है? कोई दर्पण है। मैंने यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लिया, ठीक है। एक हमने कांच का टुकड़ा लिया, उसके एक साइड हमने पॉलिश कर दिया। जब हम किसी कांच के टुकड़े की एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो वह हमारा दर्पण में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा M1 और M2, ये हमारा हो गया दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। जो दर्पण होता है, दर्पण से ही प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। किससे? दर्पण से। और केवल दर्पण से, यानी कि अपारदर्शी वस्तुओं से ही परावर्तन की घटना होती है। अगर वह वस्तु पारदर्शी है तो उससे अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती है। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा कोई दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल, क्योंकि भाई देखो एकदम समतल है, ठीक है। एक बराबर है, ना कि इधर से राउंड है ना कि इधर से राउंड है, इसलिए हम कोई दर्पण है, समतल दर्पण है। अब यह कोई समतल दर्पण है, इस पर जब कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ती है तिरछी, ऐसे कोई प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक है। प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक है। पड़ने के बाद ये दर्पण से टकराती है, तो ये जो पॉलिश है ना, ये पॉलिश इस पार नहीं होने देता है। पॉलिश के कारण ये प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। क्या होती है? लौट जाती है। लौट गई। तो अभी देखो कौन आ रही है कौन जा रही है आपको पता नहीं है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डायग्राम बनाते समय आपको इस पर तीर भी बना देना है। तीर का डायरेक्शन ही बताएगा कि यह प्रकाश किरण किस डायरेक्शन में जा रही है।
तो ये हमारा अब जिस बिंदु पर ये टकराती है समतल दर्पण पे, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन। और इसके एकदम आपतन बिंदु पे एक हमारा वो बन जाता है, एक हमारा अभिलंब बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब बन जाता है। इसे हम कहते हैं अभिलंब, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और यह इन दोनों के बीच का पार्ट होता है, अभिलंब। और ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण कहेंगे, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और ये जो प्रकाश किरण जा रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। तो जो प्रकाश किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच में कोण बनता है। एक कोण यहाँ पर ऐसे बनता है, ठीक है, और एक कोण यहाँ पर ऐसे बनता है। ठीक है, इस कोण को हम नाम देते हैं, जो हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, हम इसे कहते हैं आपतन कोण। और जो कोण हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहते हैं इसे हम, परावर्तन कोण। तो जो हमारा आपतन कोण होता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है इसे हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वही बात। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कैसे हम कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना कुछ इस तरीके से होती है। कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हमें तभी दिखाई देती है जब यह प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइट है, हमारे चेहरे पर पड़ करके आपके आंखों तक जाता है, तभी हम आपको दिखाई देते हैं। उसी तरीके से यह हम इसलिए पढ़ते हैं फिजिक्स के सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये हमारे जीवन में हर दिन हर सेकंड काम आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हर चीज़, हर वस्तु, हर इंसान दिखाई देता है। अगर जो प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं होती तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आपको हर एक चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो, ये तो हमारे प्रकाश के परावर्तन का चित्र हो गया। पहले आपको एक समतल दर्पण बनाना है, फिर एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, एक अभिलंब बना देना है। ठीक है, उसके बीच में कोण बना देना है। यह हमारा आपतन कोण हो गया, जिसे एंगल आई से कहते हैं। परावर्तन कोण एंगल आर हो गया। ये जो अभिलंब होता है इस समतल दर्पण के बीच में, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का, और इधर भी हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ सकता है ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री होगा। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। अभिलंब से यहाँ तक के पोर्शन 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको आई होप आप चित्र समझ चुके होंगे। अब मैं इसका परिभाषा बताता हूँ। देखो, आप परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझे? अब देखिए, इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ समतल दर्पण। समतल दर्पण, यह हमारा समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब देखो, आपको इसको परिभाषा कैसे लिखना होता है। इसका परिभाषा लिखना है, जब प्रकाश किसी, ठीक है, किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकराता है तो उसी जब प्रकाश किसी चिकने, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकराती है तो
तो वह प्रकाश की किरण ठीक है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिस माध्यम से वो आती है, जिस माध्यम से होकर आती है, ठीक है, आती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश की हुई तल से टकराती है, ठीक है, तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिस माध्यम से होकर वह आती है। जैसे देखो, यह हमारा माध्यम ए है, क्या है, माध्यम ए है, और यह हमारा माध्यम बी है, ठीक है। आप कहेंगे माध्यम क्या भाई, तो यह हमारा माध्यम बी है। तो इस दर्पण से ऊपर का जो भाग होता है वह माध्यम ए, और जो नीचे का भाग होता है माध्यम बी। तो देखो, यह माध्यम क्या, यह प्रकाश किरण माध्यम बी में आई है, नहीं। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से टकराती है, तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिस माध्यम से होकर वह आती है। अब देखो, यहाँ से टकराई, इसी माध्यम से आई, इसी माध्यम में फिर वापस चली गई। वही बात यहाँ पर लिख दी गई है, यही इसका परिभाषा हो गया। आप अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। देखो कौन कौन से नियम होते हैं, आपको बताता हूँ। प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसके दो नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होता है। अब देखो कौन कौन सा। पहला नियम हमारा होता है कि जो हमारा आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका क्या मतलब, देख लो, यह हमारा है आपतित किरण, यह हमारा परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये बीच में अभिलंब है। तो इसका कहने का मतलब है पहले नियम का कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही जैसे होंगे, एक ऐसे तो एक ऐसे नहीं होगा, तीनों एक ही जैसे होंगे। आपको सीधा दिख रहा होगा। तो वही कह रहा है कि ये जो बराबर होंगे, एक ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर अभिलंब ऐसे होगा, नहीं, तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, बीच में ही होगा, ऐसे सेम होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से भी बराबर होंगे, ऐसे नहीं होंगे। वही कह रहा है तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहला नियम ब्लैक से लिखते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, पहला नियम आपको हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, देखो दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि ये जो हमारा यह आपतन कोण है ना, यह परावर्तन कोण, इन दोनों का मान बराबर होगा। ये दोनों एक बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो प्रकाश किरण जितने डिग्री पे आती है उतने ही डिग्री पर वापस चली जाती है, जितने मान पर आएगी उतनी मान पे वापस चली जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि जो आपतन कोण का मान होता है वही परावर्तन कोण का मान होता है। जितना यह होगा उतना ही होगा, क्योंकि यह हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है। देखो, तो हम लिखेंगे आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, आवर्तन कोण को एंगल आई से इक्वल एंगल आर से। इसका मतलब अगर इसका एंगल आई का मान 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा एंगल आर का मान क्या है, तो आपको कुछ सोचे समझे लिख देना है, एंगल आर का भी मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम में कहता है आवर्तन कोण इक्वल परावर्तन कोण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।